गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डेक्शा पटेल। दोस्तों, आज बात करेंगे सिकल सेल की पूरे भारत में और हमारे गुजरात की। दोस्तों, सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक बीमारी के साथ साथ खून की भी बीमारी है, जिसका बाहर से कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये खून की बीमारी होने की वजह से उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है। बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कोई सिकल सेल है, ट्रेट है, डिसीज है या फिर नॉर्मल है। और ज़्यादातर आदिवासी समाज में ये बीमारी पाई जाती है। लाखों लोग सिकल सेल के पीड़ित हैं। किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, किसी को कोई छुपाता है, लेकिन ये बस हकीकत है कि आदिवासी समाज में अराउंड 25 to 30% लोगों को सिकल सेल है। दोस्तों, ये सिकल सेल आगे जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी ये खून की आनुवंशिक बीमारी है और हमारे पास जागृति बहुत कम है इसके बारे में कि कैसे कैसे रोका जाए। अगर उसको मुझे मालूम है कि नहीं, वो टेस्ट करने कैसे किया जाए, ये क्योंकि पहली बात अवेयरनेस नहीं है। जब तक अवेयरनेस लोगों में नहीं होगी तब तक कोई किसी भी प्रोग्राम कहीं भी कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसकी रोकथाम करने के लिए लोग जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। लोग कब आगे आएंगे? लोगों को इसकी सीरियसनेस में मालूम है। इसके भाई एक अगर मुझे हो जाएगा तो क्या होगा, ये लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को जब पता होगा कि बीमारी कैसे रोकी जा सकती है। अगर दो पति पत्नी जब शादी करते हैं, दो लोग शादी से पहले अगर सिकलिंग टेस्ट या हीमोग्लोबिनोपैथी का कोई भी HPLC टेस्ट करवा ले, अगर दोनों में से किसी को भी कोई खून की बीमारी है, अगर दोनों का है तो मैरिज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शादी के बाद पता चलता है, जब डिलीवरी रहती है, प्रेगनेंसी रहती है, तब जाके हम टेस्ट करवाते हैं, तब पता चलता है कि भाई उसको सिकल सेल या फिर हीमोग्लोबिनोपैथी में कुछ है। तो सामने बाद में हस्बैंड का होता है, इसके बाद पता चलता है कि दोनों को सिकल सेल है, इसके बाद बच्चा सिकल सेल डिजीज़ पैदा होता है। तो ये बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारी जो चक्रव्यूह है, क्योंकि हमारा समाज जागरूक नहीं है। इसकी वजह से लोग छुपाते भी हैं कि अगर मुझे सिकल सेल है, अगर मैं बताऊंगी या अगर मेल है या फीमेल है तो हमारी शादी नहीं होगी। और ये हकीकत है, शादी नहीं हो रही है। ये भी एक सामाजिक जागृति के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको पहले तो सिकल सेल के बारे में गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को एग्रेसिवली इस पर काम करना पड़ेगा। जो पेरिफेरी फील्ड में लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये ट्रेनिंग के बाद लोगों को बहुत ही अवेयर करने की ज़रूरत है। वहीं के वहीं स्क्रीनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके करवा जाओ तो नहीं आएंगे। तो एक मुहिम, एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें सब मिल के करना पड़ेगा कि लोगों को वहीं से वहीं उनके गांव जाके, उनके घर जाके वहीं स्क्रीनिंग हो जाए, वहीं HPLC का रिपोर्ट मिल जाए और वहीं उनको समझाया जाए। हाँ, ये मुश्किल है, ये थोड़ा लेंदी काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमने बहुत सारी बीमारियों पे काबू किया हुआ है। तो सिकल सेल बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन जब तक हम अवेयरनेस और स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट पार्ट के पीछे भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे, लेकिन जो नए सिकल सेल डिसीज बच्चे वो पैदा होते रहेंगे। तो मतलब कि आप जो काम कर रहे हो वो सही ढंग से नहीं हो रही है। जब तक आप सिकल सेल डिसीज वाले बच्चे पैदा हुए नहीं रोक पाएँ या फिर इसका बर्थ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा कोई प्रोजेक्ट सही दिशा में जा रहा है वो नहीं बताया जा सकता। इसीलिए मेरी सबको एक ही अपील है कि सिकल सेल का स्क्रीनिंग करवाए, कोई तकलीफ हो या ना हो। आदिवासी विस्तार से आ रहे हो, आदिवासी समाज से आप बिलोंग्स करते हो या आपको खून की कमी है, तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, सिकलिंग करवाइए, HPLC टेस्ट करवाइए। अगर आपका पॉजिटिव आता है, अगर आपको ट्रेट है या डिसीज है, XYZ और भी कुछ होता है हीमोग्लोबिनोपैथी में, तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। आगे
कैसा कि जब शादी के बाद भी अगर पता चलता है तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी करवा सकते हैं। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है सिकल सेल के लिए, लेकिन जब तक आप जागोगे नहीं, आप खुद नहीं मांगोगे कि मुझे टेस्ट करवाना है, तब तक आपके पास कोई नहीं आने वाला। तो मेहरबानी करके आप ये टेस्ट करवाइए और सिकल सेल के बारे में जानिए।